नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में एलिवेटेड रोड बन रहा है और ये एलिवेटेड रोड जो गावर कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए, अब ये बेता से, चूँकि हम बता दें कि सबसे ज़्यादा कंजस्टेड जो इलाका है, जहाँ अतिक्रमण को नहीं हटाया गया है, अतिक्रमण को लेकर के समस्या है, जिस वजह से गावर कंस्ट्रक्शन कर रही है कि हमको बनाने में समस्या है। तो ये देखिए, बेता का जो बेता चौक है, बेता चौक से सीधा जो अभी 3 पिलर बन चुका है, दिखाइए यहाँ से 3 पिलर बन चुका है। ये आपको बेता के तरफ, बेता दोनार अलल पट्टी के बीच में, तो जहाँ जहाँ कंजस्टेड एरिया है वहाँ थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा समय दिख रहा है थोड़ा सा, तो इससे थोड़ा समस्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन आपको हम बता दें कि ये आप देख लीजिए, ये जो कर्पूरी चौक है, कर्पूरी चौक के एक तरफ आप है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ आमस से मिलाना है। तो यहाँ जो एक गोलंबर बनना है, ये जो प्रोजेक्ट है, हालांकि इसमें समय लग सकता है, 28 तक गावर को सौंपना है। तो यहाँ एक पिलर बड़ा सा जो गोलंबर बनेगा, वो एक तरफ DMCH और एक तरफ आपको आमस के तरफ गिरेगा। तो ये तमाम जो अब कार्य चल रहे हैं, इस कार्य को प्रगति को देखते हुए कहा जा रहा है कि समय लग सकता है, 28 तक सौंपना है। लेकिन जिस तरह पिलर का निर्माण बड़ी तेज़ी से हो रहा है, हम आपको दिखाएंगे यहाँ से लेकर के अलल पट्टी तक, क्योंकि जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पर कार्य रुक गया है। अभी तो जो इधर उधर काम कर रहा है, छोटा मोटा जो भी काम करने वाला आदमी है, जो मर रहा है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, वो तो मर रहा है, पहले मर रहा है। उसके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले वो मर रहा है, उसको देखने वाला सरकार है? कोई नहीं है। खाली अपना एलिवेटेड और फैसिलिटेटेड बनाने वाले के चक्कर में है। लेकिन ये नहीं गरीब को देखेगा कि गरीब जाएगा कहाँ, मरेगा कि जिएगा, उससे मतलब नहीं है। फ्लैटेड बनाओ, फ्लैटेड एकदम, गरीब जाए जाने दो, जा रहा है जाने दो, एलिवेटेड बनाओ। हमको ये अच्छा नहीं लगता है, हमको जो अच्छा नहीं लगता है। हम तो रोजगारी भैया यही करते हैं, दिन रात कमाते हैं, फिर सामने खाते हैं, वही होता है। हम कोई अफसर नहीं है, कोई अति ग्रेडेड स्टाफ नहीं है जो करेंगे, वही रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। हमारा नाम हुआ महेश शाह। हम जो है यही नाश्ता पानी का दुकान करते हैं। खाली करने के लिए तो अभी नहीं बोला गया है, लेकिन सूचना मिल चुका है। अरे हम लोग की कहना क्या है, हम लोग गरीब आदमी है। सरकारी जमीन फुटपाथ पर भी आज से नहीं, 40 बरस से हमारे पिताजी यहीं पे चाय का दुकान करते थे और वो यहीं पे दम भी तोड़ दिए। लेकिन सरकार ये जो है, इससे पहले भी सरकार जो बीजेपी की आई, कहा कि गरीब का जो है व्यवस्था किया जाएगा, उनको जो है सो मार्केट बना करके दिया जाएगा फुटपाथ दुकानदार को, और उसके बाद उसको तोड़ा जाएगा, यहाँ से खाली करवाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी एलिवेटेड रोड के नाम पर सभी दुकानदार को हटाने, मान के चलिए एलिवेटेड रोड बनेगा। सबसे पहले तो ये सोचिए कि एलिवेटेड रोड का यहाँ जोड़ी है, ये मेडिकल जो सो इलाका है, डॉक्टर से संपर्क है, यहाँ जो सो DMCH है, सब है। तो इसमें तो लोकल जो सो पेशेंट, दूर दूर से पेशेंट आएगा यहाँ। एलिवेटेड रोड का मतलब है कि एक बार वहाँ चढ़ो और दूर दराज में जाकर के उतरो। तो फिर जब वहाँ जो एलिवेटेड रोड पर चढ़ेगा तो पेशेंट यहाँ क्या करने आएगा, वो कहाँ जाएगा पेशेंट? नंबर एक, फुटपाथ दुकानदार के लिए सरकार ने सोचा, फुटपाथ दुकानदार फिर कहाँ जाएगा? यहाँ से सभी फुटपाथ दुकानदार रोजी रोटी अपना कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, अपना बाल बच्चा के साथ वो किसी तरह गुजारा कर रहा है। लेकिन ये सरकार सोच क्या रहा है गरीब के लिए? क्या सोचा? सिर्फ रोड के लिए सोचा, एलिवेटेड रोड के लिए। मेरा नाम हुआ सुरेश पासवान। ये छोटा मोटा ठेला पर दुकान करते हैं, बेता चौक का। समस्या तो यही है कि हम लोग तो फुटपाथ वाले हैं, चौड़ीकरण हो रहा है। अब देखिए, उसमें अभी तक तो हम लोग को हटाने का ऑर्डर नहीं हुआ है। ऑर्डर मिलेगा तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि चौड़ीकरण हो रहा है, तो हटाना ही पड़ेगा। सुंदरता बढ़े दरभंगा के, तो और अच्छी बात है। एक है और क्या। हाँ, विकास के लिए तो काम दिन रात चल रहा है। ये तो सरकार है, जो करे, जहाँ दे और देगा, कहीं पर तो देवे करेगा। ये साइड में कहीं भी जीने के लिए तो कुछ सहारा चाहिए ही। सीता देवी, ये मनियारा की दुकान करते हैं, रहते हैं ये पर बेता चौक
कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है, घर द्वार नहीं है, व्यवस्था रहने की दीजिए, दुकानदारी खोलेंगे, ये सब की व्यवस्था चाहिए। अभी उजार पुजार होता है, कहाँ पर बेचेंगे, उसका व्यवस्था दीजिएगा ना। पुल बनता है तो जाम उम लगता है, कैसे रहेंगे, तो ये ना व्यवस्था दीजिएगा। जाम नहीं लगेगा तो जाम तो लगबे करेगा। लोगों को आने वाला दिन में फायदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अखनी कष्ट हो रहा है, आगे के दिन फायदे होगा। रोड का जाम नहीं लगेगा, ट्रैफिक नहीं लगेगा, बस यही है। अखनी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, अखनी कुछ कष्ट हो रहा है, फिर आने वाला दिन में दुख दूर हो जाएगा ना। और तो चौड़ीकरण तो होना ही चाहिए। एलिवेटेड भी तो बन रहा है। हाँ, तो नीचे चौड़ीकरण रहेगा तब ना चलेगा, गाड़ी नीचे ऊपर दोनों चलेगा ना। ऐसा बताया, वो ठीक ही बताया है। जो जाने आने में इस रोड में परेशानी अभी 1 बाय है, इधर हॉस्पिटल है, आने जाने में तो परेशानी हो ही जाता है। जैसे दोनायर किसी को जाना है तो इधर से घूम के जाते हैं, वो भाड़ा भी ज़्यादा लगता है। ये सब तो जरूर समस्या है। पुलिस रोक, हाँ, पुलिस तो रोकती है। देख रहा हूँ इधर रोड बन रहा है, हाँ, एलिवेटर वाला, इसके वजह से तो हाँ वो भी होना चाहिए था, लेकिन तो रोड चौड़ीकरण तो अभी देख नहीं रहे हैं। वही ऊपर वाला बन जाने से तो जरूर कुछ फायदा पहुंचेगा, लेकिन अभी तो फिलहाल जाम लग रहा है। अभी तो पूरा दिक्कत बन है। जाएगा तो बन जाने के बाद तो जाम नहीं लगेगा। अब ये तो बता नहीं सकते हैं जाम लगेगा कि नहीं लगेगा। सुबोध कुमार शाह जी। परेशानी तो है सर, बहुत क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि अस्थायी रूप से कहीं पर व्यवस्था नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कहीं पर अस्थायी रूप से दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मान के रखिए आज चौड़ीकरण कर रहे हैं, फिर मान के रखिए कहिएगा फिर यहाँ लगाइए, फिर वहाँ लगाइए, अभी बंद रखिए, तो हम लोग क्या खाएंगे। किस चीज का दुकान कर रहे हैं? ठेला पर है सर, छोटा मोटा धंधा पानी करके कमा के कुछ खा रहे हैं, इसलिए जीवन किसी भी तरह चल रहा है। और इस तरह अभी मुझे कि बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतना कितने दुकानदार? लगभग यहाँ लगभग 100-150 तो यहाँ पर है ही कम से कम। और रोज़ जो है परेशान होते हैं हम लोग रोज़। एक तो डस्ट उड़ता है, वो तो पहले, उसके बाद जो इतना सामान बर्बाद होता है, क्या कहें। अब बंद कर कर भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बाल बच्चे का जो है असर पड़ जाएगा बंद करने को से। बोला गया था। नहीं, अभी तो नहीं बताए हैं, मगर देखिए सुनते हैं कि जो है बनने वाला है, तो अब आज नहीं तो कल तो हटना ही पड़ेगा। क्या फायदा पहुंचेगा जब एलिवेटेड बन जाएगा? हम लोग को सर कुछ फायदा नहीं होगा, आम जनता को? आम जनता को भी कुछ नहीं होगा। जो बाईपास से वो जाएगा, जो नीचे से ज़रूरत है वो रुकेंगे, उसको भी रुकने का भी व्यवस्था नहीं रहेगा, क्योंकि एलिवेटर जब ये रोड बनेगा तो दोनों तरफ गाड़ी लगाने का पार्किंग तो रहेगा नहीं। जो दुकान है तो मान के दुकान के पीछे दुकान तो आगे नहीं लगा सकते हैं, तो फुटपाथी को बुझे कि जो है जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए है परेशानी है बहुत। काम होने के समक्ष जनता को यातायात, हाँ, वो तो लगा ही रहता है। प्रशासन इधर गाड़ी नहीं जाने देता है। पब्लिक हो या एम्बुलेंस हो, चाहे जनता हो, चाहे लड़की या कोई बड़न हो, जाने देने से इनकार कर रहा है। माँ कि इधर रोड बिजी है, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बात हो जाएगा, उसका समस्या कौन लेगा, उसका समाधान कौन करेगा। तो इसीलिए यह पत्रकार भाई से निवेदन है कि वह छापे और प्रशासन को दिखावे। हाँ, उसी से दिक्कत हो रहा है। एलिवेटर रोड बन रहा है, उससे दिक्कत हो रहा है आने जाने में पब्लिक को। तो इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा तो जब बनेगा तब ये फायदा होगा। अभी तो कठिनाई हो रहा है जनता के समक्ष। माँ बहन बेटियों को तकलीफ हो रहा है आने और जाने में। कौन सा रोड है ये? 1 नंबर रोड है VIP रोड? जी, VIP रोड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैनी ठाकुर हुआ। यहाँ पे जाम लग जाता है, पेशेंट का इधर एरिया है, ठीक ना, दिक्कत हो जाता है। कई बार एम्बुलेंस से फंस गया, काफ़ी ज़्यादा सही, 95% तो सॉल्व हो जाएगा। अभी समय से यही है, पानी नाला जाम हो गया, पानी लगा हुआ है, दिख रहे हैं। हाँ, 1-2 है जो चले आते हैं अब।